आदाब। मुनसिफ टीवी के खास बुलेटिन सुनहरे तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। हैदराबाद में वार्ड ऑफिस सिस्टम का किया गया आगाज। केटीआर ने कहा शहरी खिदमात को बेहतर बनाने हुकूमत कोशा। हैदराबाद के एक इम्तिहानी मरकज में तालिबात को बुर्का निकालने पर किया गया मजबूर। रियासती वजीर दाखिला महमूद अली ने खातियों के खिलाफ कार्रवाई का दिया तयक्कुद। तेलंगाना में सरकारी तौर पर इलेक्शन की तैयारियों का अमल शुरू। 22 जून से इलेक्शन कमीशन के वफ्द का 3 रोजा दौरा हैदराबाद। तेलंगाना में अभी दाखिल नहीं हुआ मानसून। रियासत भर में शदीद गर्मी की लहर, अवाम परेशान। तेलंगाना के वजीर केटीआर ने काचीगुड़ा में वार्ड ऑफिस का इफ्तिताह किया। इस मौके पर केटीआर ने कहा कि म्युनिसिपल इंतजामिया में एक और इस्लाहात के आगाज पर वो खुश हैं। इन्होंने कहा कि वार्ड दफातर में शहरी खिदमात और शिकायत का अजाला किया जाएगा। आवाम को सिटीजन चार्टर के मुताबिक खिदमात फराहम की जाएंगी। हुकूमत शहरी मसाइल के हल के लिए नई मनसूबे पर अमल कर रही है। केटीआर ने कहा कि हम तेलंगाना रियासत की तश्कील के 9 साल मुकम्मल करने के बाद 10वीं साल में दाखिल हो रहे हैं। रियासत के जुमला आबादी 4 करोड़ है, जिसमें से 1 करोड़ से ज्यादा लोग हैदराबाद में रहते हैं। लोगों को बेहतर खिदमत फराहम करने के लिए इस वार्ड दफातर का आगाज किया गया। शहरियों को मसाइल के हल के लिए सर्कल दफातर के चक्कर लगाने की अब जरूरत नहीं रहेगी। केटीआर ने ट्वीट करते हुए कहा कि बल्दी डिवीजन ऑफिस में 10 अफसरान की एक टीम होगी और असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर की सरबराही में मसाइल को हल किया जाएगा। इस मौके पर रुकने असेंबली के वेंकटेश और दीगर भी मौजूद थे। అధికారులు మీ దగ్గర రావాలి, మీ ముంగట ఉండాలి, మీతో కలిసి పనిచేయాలనే ఉద్దేశంతోనే ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేస్తా ఉన్నాం. అయితే తొందరగా చేయాలా, తొందరగా ఈ పరిపాలన ఫలాలు ప్రజలకు అందించాలనే కోణంలో మరి కొన్ని చోట్ల అక్కడ ఉండే కమ్యూనిటీ హాల్స్ కూడా మేము తీసుకున్నాం. ఇది కూడా ఒక గతంలో కమ్యూనిటీ హాల్గా ఉండే చుట్టుపక్కల ఉండే మా అక్కలు చెల్లెలందరికీ తెలుసు. మీ అందరికి నేను ఇచ్చే మాట ఏంటంటే దీని మీద ఇంకొక అంతస్తు కూడా కట్టి ఆ కమ్యూనిటీ హాల్ కూడా బందోబస్తుగా మీకే అప్పచెప్తాం, ఇంకా బాగా అప్పచెప్తాం. దయచేసి ఎవరు బాధపడవద్దని కూడా కోరుతా ఉన్నాం. ఇంకెక్కడన్నా కమ్యూనిటీ హాల్ తీసుకొని ఉంటే కూడా అక్కడ కూడా మీకు వెంటనే కొత్త నిర్మాణం చేసి మీ చేతిలో పెడతాం రాబోయే 3-4 నెలల్లో అని చెప్పి కూడా మీ అందరికి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తాను. हैदराबाद के पुराने शहर के एक इम्तिहानी मरकज में तालिबात को बुर्का निकालकर इम्तिहान लिखने की हिदायत दी गई, जिसको लेकर तालिबात में काफी बरहमी पाई जा रही है। शहर के संतोष नगर IS सदन चौराहे पर वाक़े विमेंस डिग्री कॉलेज की चंद मुस्लिम तालिबात आज हिजाब पहनकर उर्दू मीडियम डिग्री का इम्तिहान लिखने को पहुंची। इम्तिहानी मरकज में कॉलेज के अमले की जानिब से उन्हें हिजाब उतारने को कहा गया। तालिबात का यह कहना है कि उन्हें तकरीबन आधे घंटे तक इम्तिहान गाह में शिरकत से रोका गया। अमले के मुतासिबाना रवैये की वजह से बाज तालिबात को हिजाब उतारकर इम्तिहानी मरकज में जाना पड़ा। तालिबात ने बताया कि अमले ने कहा कि वो इम्तिहान खत्म होने के बाद बुर्का पहन सकती हैं। तालिबात ने कहा कि तमाम कॉलेजेस में बुर्के के साथ इम्तिहान लिखने की इजाज़त है, लेकिन इस कॉलेज में बुर्का उतारने की हिदायत की गई। बुर्का नहीं उतारने का है रूल, बट यहाँ पे बुर्का उतारो बोल के फोर्स करे और बाहर जाके पहनो बोल के बोल रहे बुर्का एग्जाम हो गए बाद से। फर्स्ट एग्जाम था वक्त उतारो बोल के बोले, अब बुर्का अलाउ नहीं है बोल के बोले। आज सेकेंड एग्जाम है तो जब भी बोले बुर्का अलाउ नहीं है बोल के। और इसी दौरान इस मसले पर तेलंगाना के वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि किसी से गलती हुई हो कि तेलंगाना हुकूमत सेक्युलर पॉलिसी पर अमल पैरा है। बुर्का नहीं पहनना कहीं लिखा हुआ नहीं है। इन्होंने कहा कि आज के वाक़ये के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक आदमी को गलती कर रहा होगा, कोई हेडमास्टर या कोई स्कूल का प्रिंसिपल, मगर हमारी जो पॉलिसी है टोटल सेकुलर पॉलिसी है। इंसान का अपनी मर्जी है, जो चाहे वो ड्रेस पहन सकता है, मगर ड्रेस बिल्कुल ऐसा मत पहनिए यूरोप की तरह पहनेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा, हालात ख़राब होंगे। जो इस्लामी ड्रेस है या दूसरे लोग अपने हिंदू बहना ड्रेस पहनते हैं वो ड्रेस पहनेंगे, क्योंकि वो पल्लो सिर पे ओढ़ते हैं और एक अच्छा ड्रेस हमारा, उसकी हम इज्जत करना चाहिए। सर बुर्का आज नहीं पहनने के लिए उनको कोई नहीं बोल रहा साहब बुर्का नहीं पहनना बोल के कहीं लिखा हुआ नहीं है, कहीं नहीं बोल रहा। वो कॉलेज के बाहर एक्शन लेंगे, जरूर एक्शन लेंगे। आप देख सकते हैं जो आदमी
रियासत तेलंगाना में मुनक्किद शुदनी इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लेने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक वफ्द 22 जून से हैदराबाद शहर का 3 रोजा दौरा करेगा। रियासत के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर तेलंगाना विकास राज ने डीजीपी अंजनी कुमार के साथ इलेक्शन की तैयारियों का जायजा लेने और अंदाजा लगाने के लिए एक इजलास तलब किया था। इन्होंने बताया कि डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर धर्मेंद्र प्रसाद की ज़ेर क़ियादत सीनियर एंड डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर्स के साथ कमीशन के सीनियर ओहदेदारों पर मुश्तमिल एक वफ्द 3 रोजा दौरे पर 22 जून को शहर पहुंचेगा। 3 दिनों तक क़याम के दौरान ये वफ्द सीईओ, स्पेशल नोडल ऑफिसर्स, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस नोडल ऑफिसर के साथ एक अहम इजलास तलब करेगा और उनसे इंतखाबात की तैयारियों की बाबत तबादले ख्याल करेगा। बादज़ां ये वफ्द जिला कलेक्टर्स, जिला एसपीज और दीगर एनफोर्समेंट एजेंसियों जिनमें इनकम टैक्स, एनसीबी एक्साइज, स्टेट जीएसटी और सीजीएसटी, महकमे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी, DRIRPF और स्टेट कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट शामिल हैं। इससे वसीतर मुशावरत करेंगे। विकास राज ने कहा कि इस मुश्तरका मसाई का मकसद रियासती व ज़िलाई सतह पर तालमेल को फ़रोग़ देना है ताकि इंतखाबी अमल की सालमियत को बरकरार रखा जाए। डीजीपी तेलंगाना अंजनी कुमार ने कहा कि इंतखाबात को पुरअमन और महफूज बनाने में ज़िलाई अफसरान के अहम रोल को उजागर किया जाए और मुनासिब अफरादी क़ुव्वत को उजागर करने की ज़रूरत पर जोर दिया जाएगा। तेलंगाना रियासत में बीआरएस पार्टी के अरकान असेंबली एम जनार्दन रेड्डी और शेखर रेड्डी के मकानात पर आईटी ओहदेदारों की जानिब से धावे आज तीसरे दिन भी जारी रहे। जराये के मुताबिक ओहदेदारों ने इन धावों के मौके पर कई एक अहम फाइल्स, हार्ड डिस्क और बैंक लॉकर्स भी जब्त कर लिए हैं। ये धावे बेंगलुरु और हैदराबाद के साथ साथ रियासत के कई हिस्सों में वाक़ दफातर पर किए जा रहे हैं। हर रोज निस्फ शब तक ये तलाशी ली जा रही है और ओहदेदारों ने के प्रभाकर रेड्डी को भी एक नोटिस जारी की है। तेलंगाना रियासत की यौम तासीस के ज़िमन में जिला खम्मम में एक रैली निकाली गई। इस रैली में वज़ीर ट्रांसपोर्ट पी.अजय कुमार ने झंडी दिखाकर रैली का आगाज किया। इस मौके पर पी.अजय कुमार ने बात करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत शहरों की तरक्की के लिए मुख्तलिफ स्कीम्स को रूबा अमल ला रही है। इन्होंने कहा कि वो खम्मम शहर को तरक्की की राह पर आगे ले जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। खम्मम को साफ सुथरा रखने पर कमिश्नर, कलेक्टर और म्यूनसिपल अमले को मुबारकबाद दी। इस मौके पर बेहतरीन खिदमात अंजाम देने वाले ओहदेदारों को भी तहनीत पेश की गई। మరి ఆలోచించాలి ఒక్కసారి కువిమర్శలు చేసే వాళ్ళకి మరి ఇంత పెద్ద ఎత్తున మరి ప్రతి రంగంలో కూడా మరి పట్టణ ప్రగతిలో ఖమ్మం అద్భుతంగా ప్రగతి సాధించింది. మీరందరూ కూడా గతంలో మంచినీళ్ళ కోసం ఇబ్బంది పడ్డోళ్లే. మీరు బిందెలు పట్టుకొని మీరు సెంటర్లకు వెళ్ళినోళ్లే. సెంటర్లో జుట్టు పట్టుకున్నాము, కొట్లాటలు పెట్టుకున్నాము, దెబ్బలాటలు అయినాయి, బిందెలకు సొట్టలు పడినాయి. కానీ ఇవాళ మీ బుగ్గల మీద సొట్టలు ఉన్నాయి కానీ మీ బిందెల మీద మాత్రం సొట్టలు లేవు. ఎందుకంటే ఇంటింటికి ఇంట్లో నల్లా తిప్పితే నీళ్లలో కనపడేది కేసీఆర్. ప్రతి బొట్టులో, ప్రతి మంచినీటి బొట్టులో కనపడుతున్నాడు మనకు కేసీఆర్. ఇది నిజం కాదా? ఒకసారి ఆలోచన చేయాలి. ఇది నిజం, వాస్తవం ఇది. तेलंगाना के वजीर समकियात व अफजाइश मवेशियां टी श्रीनिवास यादव ने हल्के असेंबली सनत नगर के मोंडा मार्केट और मुशीराबाद और शहर के दीगर बलदी डिवीजन्स में वार्ड दफातर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत अवामी मसाइल को फौरी तौर पर हल करने के लिए वार्ड दफ्तर का क़याम अमल में ला रही है। इन्होंने वार्ड ऑफिस की खिदमत से फ़ायदा उठाने अवाम पर जोर दिया। इस मौके पर बीआरएस पार्टी के कायदीन और दीगर भी मौजूद थे। हल्के असेंबली कुतुबुल्लाहपुर के जगतगिर गुट्टा में वजीर मल्ला रेड्डी ने वार्ड ऑफिस का इफ्तिताह किया। इस मौके पर रुकन असेंबली केपी विवेकानंद और दूसरे मौजूद थे। मल्ला रेड्डी और केपी विवेकानंद ने वार्ड दफातर की खिदमत से इस्तेफादा करने अवाम पर जोर दिया। कहा कि तेलंगाना हुकूमत शहरियों के मसाइल को हल करने के लिए अवलीन तरजीह दे रही है।
एमआईएम पार्टी कारवान के रुकने असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने हल्के असम्बली कारवान के मुख्तलिफ बल्दी डिवीजन्स में GHMC वार्ड दफातर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर बल्दी बरकी और आबरसानी के ओहदेदारों के अलावा मजलिसी कारपोरेटर्स मोहम्मद नसीरुद्दीन, स्वामी यादव, वजीउज़्ज़मा, हारून फरहान, बदरुद्दीन और मुकामी मजलिस के कायदीन और दीगर भी मौजूद थे। हल्के असम्बली याकूतपुरा एमआईएम पार्टी के रुकने असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने हल्के के मुख्तलिफ बल्दी डिवीजन्स में वार्ड दफातर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मजलिसी कारपोरेटर्स वासेउद्दीन, डॉक्टर समीना, मुजफ्फर हुसैन और पार्टी के दीगर कायदीन के अलावा सरकारी ओहदेदार भी मौजूद थे। तेलंगाना निर्मल जिले के खानापुर म्युनिसिपल चेयरमैन ए राजेंद्र और वाइस चेयरमैन अब्दुल खलील के खिलाफ म्युनिसिपल काउंसलर्स ने जिला कलेक्टर वरुण रेड्डी को तहरीक अदम एतमाद की नोटिस पेश की। नोटिस पर दस्तखत करने वालों में बीआरएस, बीजेपी और कांग्रेस के काउंसलर्स भी शामिल हैं। काउंसलर्स ने कलेक्टर को पेश की गई नोटिस में बदउनवानियों में मुलविस होने का चेयरमैन और नायब चेयरमैन पर इल्जाम लगाया। कहा कि बदउनवानियों की वजह से ही शहर की तरक्की में रुकावट पैदा हुई है। प्रदेश कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी संपत कुमार ने कहा कि राहुल गांधी की अमेरिका से वापसी के बाद तेलंगाना में बड़ी तादाद में कांग्रेस में लोग शामिल हो रहे हैं। संपत कुमार ने कहा कि साबिक रियासती वजीर जोपल्ली कृष्णा राव के बशमूल कई कायदीन कांग्रेस में शामिल होंगे। संपत कुमार ने यह भी इशारा दिया कि तेलंगाना तहरीक के रूह रवां प्रोफेसर कोदंडा राम भी अपनी पार्टी का कांग्रेस में इंजमाम करवाएंगे। याद रहे कि आज प्रदेश कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी संपत कुमार ने जोपल्ली कृष्णा राव और प्रोफेसर कोदंडा राम से मुलाकात करते हुए इस बारे में तबादले ख्याल किया। जनगांव कांग्रेस लीडर वो टीपीसीसी सेक्रेटरी श्रीनिवास ने मुंसिफ टीवी से बात करते हुए कहा कि तेलंगाना के वजीर आला केसीआर को इन्होंने तनखीद का निशाना बनाया। कहा कि रियासत में तकर्रुरात, पानी और फंड्स के लिए अलहदा तेलंगाना तहरीक चलाई गई थी और अलहदा रियासत के लिए उस्मानिया यूनिवर्सिटी, काकतिया यूनिवर्सिटी और रियासत के दीगर यूनिवर्सिटीज़ के तुलबा ने एहतजाज में हिस्सा लिया और अपनी जानों की कुर्बानी दी। नौजवानों की कुर्बानियों को देखकर सोनिया गांधी ने ही अलहदा रियासत को तश्कील दिया था। जिस वक्त रियासत तश्कील पाई उस वक्त रियासत काफ़ी दौलतमंद रियासत थी, लेकिन वज़ीर आला केसीआर ने रियासत को कर्ज के बोझ में ढकेल दिया। श्रीनिवास ने कांग्रेस पार्टी के रैतू और यूथ डिक्लेरेशन को नौजवानों के दरमियान ले जाने कांग्रेस पार्टी कायदीन और कारकुनों पर जोर दिया। इस मौके पर जिला कांग्रेस पार्टी कायदीन श्रीनिवास रेड्डी, लिंगाजी, प्रवीण, मजीद और दीगर भी मौजूद थे। पार्टी बहुत सीधे से आज वो एक कदम उठाए और राइट डिक्लेरेशन करे और यूथ डिक्लेरेशन करे। नौकरियों के वास्ते आए तो कितने नौकरियां देते और जुलाई 2 से लेके सितंबर 17 में जितने भी कैलेंडर रिलीज करके उसमें पूरा जितने भी नौकरी है ना वो नौकरी पूरा करने के वास्ते हमारा पीसीसी प्रेसिडेंट रेवंत रेड्डी साहब के सदारत में आज तेलंगाना कांग्रेस पार्टी आ जाएंगे। तेलंगाना तहरीक के लीडर वो बीआरएस पार्टी के रियासती सेक्रेटरी एडवोकेट गंगापुरम राजेंद्र और दीगर कायदीन ने तेलंगाना सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर साबिक रुकने असम्बली वंशी चंद्र रेड्डी व दीगर भी मौजूद थे। वरंगल बीजेपी के लीडर वेंकट रमना ने तेलंगाना के वजीर केटीआर को शदीद तनखीद का निशाना बनाया। इन्होंने कहा कि केटीआर ने वरंगल को स्मार्ट में तब्दील करने का वादा किया था, लेकिन इस वादे को पूरा नहीं किया गया। हुकूमत बेघर खानदानों को डबल बेडरूम मकानात फराहम करने में भी नाकाम हो गई है। इन्होंने कहा कि बीआरएस हुकूमत के 9 साला अरसे में शहर वरंगल तरक्की के मैदान में पीछे रह गया। बीआरएस के कायदीन सिर्फ वादों के जरिए आवाम को धोखा दे रहे हैं। इस मौके पर बीजेपी के कायदीन वी वेंकट रमना, जगदीश साई और दीगर भी मौजूद थे।
जिला विकाराबाद के परगी नेशनल हाईवे पर एक और ऑटो के दरमियान तसादुम हुआ। इस हादसे में ऑटो में सवार 9 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हुए, जिनमें 3 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब एक ऑटो मुसाफिरों को लेकर परगी को आ रहा था, जबकि कार में सवार एक शख्स भी जख्मी हुआ है। इत्तला मिलते ही एम्बुलेंस और पुलिस मुकामी हादसे पर पहुंचे और जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जिले कामारेड्डी के पटलम एससी कॉलोनी में वाक़ एक मकान में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया और बरक़ी शॉक इस आतिशज़दगी की वजह समझी जा रही है। इस हादसे की वजह से घर में मौजूद नकद रकम और अशिया जलकर खाकिस्तर हो गई है। नुकसान का अंदाज़ा तकरीबन 5 लाख रुपये बताया गया, जबकि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हादसे के मौके पर मकान में रहने वाले अफराद बाहर गए हुए थे। मुकामी अवाम ने अपनी जदोजहद के जरिए आग पर काबू पाया। इस वाक़े की इत्तला पर पुलिस मुकामी हादसे पर पहुंची, एक केस दर्ज किया और मसरूफ़ तहक़ीक़ात हैं। जनूब मगरबी मानसून अभी तक तेलंगाना रियासत में दाखिल नहीं हुआ है। मानसून इस महीने की 11 तारीख को पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में दाखिल हुआ और वहीं पर थम गया। बारिश का मौसम शुरू होने के बावजूद भी रियासत में शदीद गर्मी की लहर चल रही है, जिससे लोगों को काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। तो वहीं महकमे मौसमियात के मुताबिक इस महीने की 20 तारीख के बाद तेलंगाना में बारिश का इम्कान है। रायलसीमा से जुनूब मगरबी मानसून आगे नहीं बढ़ा। जुनूब मगरबी मानसून कर्नाटक के श्रीहरिकोटा और रत्नागिरी इलाकों में रुक सा गया है। अब तक जुनूब मगरबी मानसून आधे से ज़्यादा मुल्क में फैल जाना चाहिए था, ताहम मानसून की अदम नकलो हरकत की वजह से कई रियासतों में तेज़ धूप और गर्म हवाएं चल रही हैं। रियासत में गैर मामूली तौर पर ज़्यादा दर्जे हरारत भी रिकॉर्ड किया जा रहा है। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। हैदराबाद में वार्ड ऑफिस सिस्टम का किया गया आगाज। केटीआर ने कहा, शहरी खिदमात को बेहतर बनाने हुकूमत कोशा। हैदराबाद के एक इम्तिहानी मरकज में तालिबात को बुर्का निकालने पर किया गया मजबूर। रियासती वजीर दाखिला ने खातियों के खिलाफ कार्रवाई का दिया तहफ़्फ़ुज़। तेलंगाना में सरकारी तौर पर इलेक्शन की तैयारियों का अमल शुरू। 22 जून से इलेक्शन कमीशन के वफ्द का 3 रोजा दौरा हैदराबाद। तेलंगाना में अभी दाखिल नहीं हुआ मानसून। रियासत भर में शदीद गर्मी की लहर, अवाम परेशान। और इसी के साथ ही सुनहरे तेलंगाना का सिलसिला यहीं पर अख्ताम को पहुंचता है। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।